और बहुत सारे लोग रोज़ा रखने के बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। तो देखो, फ़जर की नमाज़ के बाद सोने के कुछ नुकसानात भी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मर्द हज़रात जब फ़जर की नमाज़ के बाद जब वो सो जाते हैं जस्ट, तो उसके बाद उनको एहतिलाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो एहतिलाम जो नापाकी होती है तो ये ज़ाहिर है कि वो इस वजह से होती है, पेट की ख़राबी की वजह से अक्सर व बेशतर होती है। और वैसे तो शैतान की वजह से होती है, शैतान बुरे ख़यालात और ख्वाब डालता है। बहरहाल रमज़ान में तो कैद हो जाता है। तो इसलिए फ़जर की नमाज़ के बाद जब कोई इंसान सोता है तो फिर उसका जो पेट का जो मसला है वो सही नहीं रहता है। तो इसलिए इंसान को चाहिए फ़जर की नमाज़ के बाद बेहतर है कि वो टहले, चाहे वो रोज़ा हो या वो रोज़ा ना हो, रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा। फ़जर की नमाज़ के बाद वो 10-5 मिनट ही सही, लेकिन वो अगर उसके इलाके में कोई ऐसी पार्क वगैरह है, कोई सैर करने की जगह है, तो वहाँ पे सैर कर ले। और जो सही टाइमिंग है सोने की, या तो वो 11 बजे या 10 बजे या फिर ज़ोहर के बाद से वो असर तक सो ले, या फिर अगर वो सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद सोता है तो थोड़ी देर के बाद फिर 8-9 बजे से 12 बजे तक 1 बजे तक सो ले, फिर ज़ोहर में उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले। जस्ट फ़जर के बाद सोने के नुकसानात में से नुकसान है कि पेट का जो एक मामला रहता है वो थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। बहरहाल कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि फ़जर की नमाज़ के बाद अगर हम सोएंगे तो हमारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता है, लेकिन ये है कि पेट का बस जो मैंने मसला बताया है, वो पेट का जो हिसाब है वो सिस्टम बिगड़ जाता है, लेकिन उससे रोज़ा मकरूह नहीं होता है। कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि हम फ़जर की नमाज़ के बाद अगर सो जाते हैं तो ही हमें नींद आती है, लेकिन अगर हम फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं सोते हैं तो फिर हमें नींद ही नहीं आती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं भाई, आप सो सकते हैं, लेकिन अब बेहतर ये है कि अगर आपको बाद में नींद आ सकती है तो आप फ़जर के जस्ट बाद ना सोएं, बल्कि फ़जर की नमाज़ के बाद कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें और उसके बाद फिर आपको सैर कर लें। उसके बाद फिर आप जिस टाइम चाहें नमाज़ों के टाइम के अलावा आप सो लें, क्योंकि नमाज़ों के टाइम में तो आपको ये नहीं करना है, मर्द हज़रात को तो जमात से नमाज़ पढ़ना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने रोज़ा रख लिया और फिर हमारा जो जमात का सवाब है वो हमारा चला जाए, वो छूट जाए। तो बहुत से लोग करते हैं ना, रोज़ा रख लिया फिर वो अपने घर ही पे अपनी सिंगल नमाज़ पढ़ते रहते हैं। तो इसमें जब आपने रोज़ा रखा है तो वो जो मस्जिद का सवाब है और जो जमात का सवाब है, आप उसको हरगिज़ ज़ाया ना करें, उसको हरगिज़ ना छोड़ें, क्योंकि एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। और अकेले नमाज़ पढ़ना, जमात से नमाज़ पढ़ना 27 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखता है। अकेले नमाज़ पढ़ने से, तनहा नमाज़ पढ़ने से मर्दों को जमात के साथ नमाज़ पढ़ना 27 दर्जे ज़्यादा फजीलत आम दिनों में रखता है। तो फिर जब आप रमज़ान में पढ़ेंगे तो फिर वो तो 70 गुना और ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी जो बातें लोगों को लगती हैं ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट हैं। आपको इन तमाम बातों को लेकर इन तमाम चीज़ों पर अमल करना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, उन तरीक़ों पर हम सारे लोगों को अमल करना चाहिए।